जो भी इस समाज को कुछ देने की स्थिति में आ गया, समाज उसका सम्मान करने लगता है। गाड़ी की बोनेट पे खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है और चिल्ला रहा है कि भैया मुझे बचा लो, और अगल बगल लोग देख रहे हैं खड़े होके। तो मैंने एग्जांपल लिया एलन मस्क का। 14 स्त्रियां स्वेच्छा से, लमसम। आप में से जिसको भी भ्रम हो प्रेम का, संबंधों का, आप बस ओल्ड एज होम चले जाइए। नींद को लेकर भी एक बीमारी हो जाती है, इंसोमैनिया। मतलब दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको नींद ही नहीं आती है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती। नींद नहीं आती है, इसमें सबसे बड़ा रोल है चिंता का, और चिंता की मदर है ओवर थिंकिंग। आज के इस समय में मैं बार बार एक बात को दोहराता हूं कि आज के इस समय में जो भी व्यक्ति ध्यान नहीं करेगा उसका जीवन पशु से बदतर हो जाएगा। तो मैंने एग्जांपल लिया एलन मस्क का। 14 स्त्रियां स्वेच्छा से, लमसम, कम ज्यादा हो सकती हैं, पर 14 स्त्रियां लमसम उसके साथ रह रही हैं। 15-16 बच्चे हैं, स्वेच्छा से रह रही हैं, स्वेच्छा से। जब तक आपकी समाज में एक ताकतवर स्थिति नहीं है तब तक आप कुछ काम बिल्कुल मत करिएगा। रिश्ता, प्रेम, भावुकता मत करिएगा, नहीं तो आपका सारा समय इसी में चला जाएगा। और जब लोगों को आपकी जरूरतें खत्म हो जाएंगी, लोग आपको दरकिनार कर देंगे। ये नियम है, ये नियम है, शाश्वत नियम है। किसी ने भी आज तक मृत शरीर को घर पर नहीं रखा। अगर मिस्र की मम्मियों को एग्जाम्पल हम छोड़ दें तो किसी ने भी आज तक मृत शरीर को अपने घर पे नहीं रखा। आप एक काम करिए, आप में से जिसको भी भ्रम हो प्रेम का, संबंधों का, जिसको भी, आप बस किसी ओल्ड एज होम चले जाइए। अब तो बहुत सारे खुल गए हैं, बहुत सारे। आप में से जिसको भी भ्रम हो प्रेम का, संबंधों का, आप बस ओल्ड एज होम चले जाइए और वहां आपको एक से एक कहानियां सुनने। वो बुजुर्ग लोग जिनको प्रेम की आवश्यकता है, सहारे की आवश्यकता है, उनकी घरों में यूटिलिटी खत्म हो गई। बच्चे, अपने बेटा, अपनी बेटी, उससे करीब रिश्ता कोई हो सकता है? अपना बेटा, अपनी बेटी ले जाके ओल्ड एज होम में छोड़ा है। अगर दान से उद्धार का कॉन्सेप्ट ना जुड़ा हो कि भाई दान दे दोगे तो उद्धार हो जाएगा, शक्ति यानी भगवान, जो सबसे सरलतम व्याख्या है भगवान की, वो यही है। इसलिए व्यक्ति को अपना जीवन शक्ति के सिवा कहीं भी नहीं लगाना चाहिए, कहीं भी। बाबा रामदेव कपिल शर्मा के शो में बोले कि एक मोहतरमा आई हमसे कहीं, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं। 10,000 करोड़ के स्वामी है स्वामी रामदेव, मिनिमम। एक ये छोटा सा शब्द है, अगर इस शब्द को कोई नहीं समझ पाता है बहुत परेशान होता है, बहुत। ध्यान यानी मन रूपी घोड़े पर लगाम को लगाना, सांसों को देखते रहना है, सिर्फ देखना, न विचारों को रोकना है। वो आप रोक भी नहीं पाओगे, वो कहां से आ रहे हैं, कौन से विचार आ रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। सिर्फ सांसों को देखना है। पूरे जीवन आदमी बाहर ध्यान देता है, पूरे जीवन। जैसे ही मृत्यु करीब आती है तो सांसें छूटने लगती हैं। तो जब सांसें छूटने लगती हैं तो पहली बार वो अपनी सांसों को देखता है गहराई से, तब उसे पता चलता है कि असली सांसें तो ये धन थी, असली धन तो ये सांसें थी, और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तो 3 शब्दों में चर्चा की हमने, तपस्या, इच्छा और समझ। आज हम एक नए शब्द को उठाएंगे, शक्ति। सांस अंदर तक जाती रहनी चाहिए। बड़ा प्यारा शब्द है, बहुत प्यारा। जितने लोग इस शब्द को नहीं समझ पाते उनके जीवन में दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। बहुत धीरे से संकल्प लेते हुए 3 बार मन ही मन में संकल्प लीजिए। इस संकल्प में बड़ी शक्ति है। 3 बार मन ही मन में संकल्प लीजिए कि मैं आज का दिन होश और क्रिएटिविटी में बिताऊंगा। इस बात को 3 बार मन ही मन में कहिए, मैं आज का दिन होश और क्रिएटिविटी में बिताऊंगा। अब धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। मतलब सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा, अगर लोग बाहर जीवन में आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी घटना है ये। इससे अच्छी घटना ही नहीं हो सकती। आपको समय दे रहे हैं, इसका उन्नति का, विकास का आपको समय दे रहे हैं। समय, भाई रामचंद्र जी राजा के बेटे, पूरी जनता उन्हें बुलाने गई है। बहुत सारे गरीब घर के लोग घर छोड़ गए, कोई बुलाने ही नहीं गया। जाओ भैया, तुम्हारे रहने से ही क्या फायदा है, जो चले जाओगे तो नुकसान हो जाएगा। जो भी इस समाज में
इस समाज को कुछ देने की स्थिति में आ गया, जो भी इस समाज को कुछ देने की स्थिति में आ गया, समाज उसका सम्मान करने लगता है। आप अपने अगल बगल नजर दौड़ाइए, आपके जिस रिश्तेदार के पास अच्छा पैसा होगा, अच्छा पद होगा, तो जब वो गांव में या घर में शादी में आता हो, कैसे लोग भागते होंगे उसकी तरफ। आपको लगता होगा कि लोग इनको बहुत प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कितना सम्मान मिल रहा है, कितना प्रेम मिल रहा है। आपको देख के बड़ा फील होता होगा, बड़ा दुख होता होगा कि यार बताओ यार। लेकिन आप गौर नहीं करते ना, आप ध्यान नहीं देते। अगर आप ध्यान दें तब आपको दिखाई पड़ेगा, अरे इसको पद को, इसके पैसे को सम्मान मिल रहा है, इसको कौन सम्मान दे रहा है। कि अगर मैं बेहया का फूल हूं तो मुझे मंदिर में नहीं चढ़ाया जाएगा। बेहया तो गाली भी है कि बेहया हो गया यार। बेहया का पेड़ होता है, उसमें भी फूल आते हैं, उनके फूल मंदिर में नहीं चढ़ाए जाते। उन फूलों की कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि उन फूलों में कोई गुण नहीं है। दैनिक भास्कर का ऐप डाउनलोड कर रखा है मैंने, तो उसमें जब खबरों की हेडलाइंस आती है, और सबसे बड़ी खबर तो यही थी जो नोएडा में घटी, इंजीनियर की जो मौत हुई। लोग खड़े होकर देखते रहे 1.5 घंटे, 1 घंटे 45 मिनट। कितनी इनसेंसिटिविटी होगी लोगों में। लोग देख रहे हैं कि एक आदमी की मौत होने जा रही है। आप इस बात पर भरोसा कर सकते हो कि लोग देख रहे हो कि एक आदमी की मौत होने जा रही है। बताओ, मुंशी प्रेमचंद, इतनी प्यारी किताब है ये, तो कितनी इनसेंसिटिविटी हो गई कि लोग देख रहे हैं कि एक आदमी की मौत हो रही है। 1 घंटा 45 मिनट। अगल बगल रस्सी मिल सकती थी, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। मतलब वो चीज इमेजिन करके घबराहट होती है। इमेजिन कि एक आदमी गाड़ी की बोनेट पे खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है और चिल्ला रहा है कि भैया मुझे बचा लो, और अगल बगल लोग देख रहे हैं खड़े होके। और बहुत गंदी निशानी है ये। निशानी इस तरह से है कि जब लोगों में आत्मचेतना बचेगी ही नहीं तो वो जिंदा रहकर करेंगी क्या। घर वाले इसलिए मना करते हैं कि भैया नशा मत करना, नशा मत करना, नशा मत करना, क्योंकि एक बार नशे का स्वाद व्यक्ति को मिल गया, विचार शून्यता। और नशा क्या करता है? विचार शून्यता। विचार शून्यता वो क्षण है जब व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति से जुड़ जाता है और उसे उसी बात का मजा आता है। वो बार बार उस मजे की तरफ भागता है। सारा खेल आप गौर करके देखो, आप स्पोर्ट्स में देखो, आप झूले जो बनाए गए स्पीड वाले, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, जितने झूले स्पीड वाले बनाए, गति वाले, उनका उद्देश्य क्या है? आपको विचार शून्य करना। जितनी गति बढ़ती जाएगी उतनी विचार शून्यता पैदा होती जाएगी। तभी तो लिखा है स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। झूले स्पीड वाले, फिर नशा, सेक्स तो सर्वोपरि है, सर्वोपरि। मतलब जितनी स्पीड उसकी है विचार शून्य करने की, उतनी किसी की नहीं। सर्वोपरि, सबसे ऊपर। बच्चे तनाव में है, परसेंटेज लेके आना है। बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये जो 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे हैं ना, इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही है। भाई समझ में नहीं आएगा तो मजा ही नहीं आएगा। घरों में इतना द्वंद्व चल रहा है, इतना, हर घर में। आज की जो सिचुएशन है ना, उसमें हर घर में द्वंद्व की भरमार है, क्योंकि हर आदमी उलझ गया है। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब उलझ गए। और इस उलझन से निकलने का बस एक ही रास्ता है, ध्यान। है ही नहीं कोई दूसरा रास्ता, कोई अन्य रास्ता है ही नहीं। शक्ति। जिसने भी अपने जीवन में शक्ति के अतिरिक्त किसी भी चीज पे ध्यान दिया, उसने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया। आज का जो समय चल रहा है, और समय हमेशा से ऐसा ही रहा है, आज चुनौती सिर्फ इतनी है कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, और जितनी जनसंख्या बढ़ी उस हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। हर चीज की एक लिमिट है ना। 50 करोड़ लोग इस देश में आराम से रह सकते हैं मैक्सिमम। 70 में दिक्कत हो गई, 80 में और दिक्कत हुई, 100 तक पहुंचते पहुंचते तो सरकारें और विद्वान हिल गए कि क्या होगा। और अब तो 150, 1 अरब 50 करोड़। अब तो जो डार्विन का सिद्धांत है ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वो इतना ज्यादा बढ़ गया है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा। अस्तित्व के लिए संघर्ष। और 2 शक्तियां आपकी, 2 पिलर हैं। एक मन की, देखो आपको बैठने ही नहीं दे रही, एक मन की, मन, और एक तन की। हमारा जो उद्देश्य है वो है विचार शून्यता। और जितनी विचार शून्यता पैदा होती जाएगी, उतना आप अपने अंदर की शक्ति से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और एक बार आप अपनी अंदर की शक्ति का स्वाद ले लिए, स्वाद ही है,